शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांति। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है आचार्य पंकज शर्मा। आज के विषय में हम लोग ग्रहण के बारे में बात करेंगे, जो कि 20 अप्रैल 2023 को लगने जा रहा है। दोस्तों, यह ग्रहण का प्रभाव भारत पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारे ग्रहों पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। हमारी जो भी राशि है उस पर इसका शुभ और अशुभ असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको इस ग्रहण से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप पर इस ग्रहण की कोई भी किरणें, कोई भी कुप्रभाव नहीं आने वाला। और जब ग्रहण का प्रभाव हमारे देश पर है ही नहीं, तो हमको इसके उपाय करने का कोई भी लाभ नहीं है, बल्कि इसका दुष्प्रभाव जरूर हो सकता है अगर आप बिना ग्रहण के कोई भी उपाय करते हैं। तो दान पुण्य करने में कोई भी मनाही नहीं है, आप दान पुण्य वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम जिस पृथ्वी माता की गोद में रहते हैं उस धरती माता पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। अगर धरती पर इसका प्रभाव पड़ता है तो ग्रहों पर और राशियों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो राशियों के प्रति आप सचेत होना चाहिए, लेकिन गर्भवती स्त्रियों को इससे घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप फिजी, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इन देशों में रहते हैं, तब आपको भारतीय समयानुसार 7:05 से लेकर 12:05 तक इस ग्रहण के प्रभाव से बचकर रहना होगा। तब आप परहेज कर सकते हैं, जो भी गर्भवती स्त्रियां करती हैं। कोई सब्जी नहीं काटनी है, आपको सोना नहीं है, जलपान इत्यादि आपको व्यवस्थित करके ही पीना है। कोई मेडिकेशंस पे है तो पहले ले लीजिए, पर किसी भी प्रकार का कोई सब्जी काटना, कोई कपड़ा काटना, कोई सिलाई कढ़ाई इत्यादि का कोई भी काम आपको नहीं करना है। वस्तुतः आप फिजी में रहते हैं, वियतनाम में रहते हैं, मलेशिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं, पूर्वी किसी भी देश में अगर आप रहते हैं, तब आपको इन चीज़ों का परहेज करने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि ये वीडियो भारतवर्षियों के लिए है, भारतवासियों के लिए है, तो भारतवासियों को इस ग्रहण से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन राशियों पर इसका अच्छा और बुरा प्रभाव ज़रूर पड़ता है। उसी के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। कौन सी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो आपको एक एक करके क्रम के अनुसार हम लोग बताएंगे। तो चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि गर्भवती स्त्रियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जो कि वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, जो कि एक बोनस होगा मेरे सभी दर्शकों के लिए। तो सबसे पहली राशि मेष राशि। दोस्तों, मेष राशि पर इस ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। चूंकि अश्विनी नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में मेष राशि में ये ग्रहण लगने वाला है। अब जिन लोगों की मेष राशि है अथवा मेष लगन है, उन लोगों को थोड़ा तालमेल में बचने की आवश्यकता है। आपके तालमेल अर्थात आपके संबंधों में किसी भी प्रकार की समस्या आ सकती है। पति पत्नी के संबंधों में आ सकती है, मित्रता में दरार आ सकती है। चूंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल है, मंगल और सूर्य एक दूसरे के मित्र भाव में तो जरूर आते हैं, लेकिन चूंकि मंगल क्रूर ग्रह है, वो अग्नि है और सूर्य भी अग्नि है। अब दोनों अग्नियों का जब मेल होगा और एक तरफ से कुप्रभाव की अग्नि सूर्य ग्रहण की अग्नि है, तो उससे कहीं ना कहीं आप हाइपर टेंशन में रहेंगे, हाइपर एक्टिव रहेंगे और हाइपर अग्रेसिव भी रह सकते हैं। तो मेष राशि के जातकों को मैं कहूँगा, आप अपने क्रोध पर काबू रहें, कहीं ताकि आप पर कभी भी आपके संबंधों पर बात ना आए। तो उस दिन अगर आप मौन रहें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरी राशि वृष राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र ग्रह के जातकों के लिए यह ग्रह मिला जुला असर देगा। चूंकि शुक्र ग्रह और सूर्य की मित्रता नहीं है, लेकिन फिर भी जब ग्रहण काल होता है तब कहीं ना कहीं एंटी जो प्लैनेट्स होते हैं, एंटी राशियां होती हैं, आपकी शत्रु राशियां होती हैं, उन पर कुछ अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। तो शुक्र की राशि वृष है। इसमें आपको अगर नौकरी में कोई कठिनाई आ रही है, अगर आपको व्यापार से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो यह ग्रहण काल में अगर आप गेहूं का दान करते हैं, ग्रहण काल के बाद अगर आप सब्जियों का दान करते हैं, तब आपकी नौकरी में आने वाली समस्याएं दूर होंगी और शीघ्र अतिशीघ्र आपके व्यापार और करियर में आपको शांति मिलेगी। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये थोड़ा सा डिप्रेसिव समय रह सकता है। ग्रहण के 1-2 दिन पहले, ग्रहण के 1-2 दिन बाद कुछ आप डिप्रेशन में रह सकते हैं, कुछ आपको चिंता अंदर ही अंदर खाई जाएगी। तो इस चिंता से उभरने के लिए आप सूर्य को मुक्त करने का प्रयत्न करें। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप माँ भगवती का पाठ करें, या दुर्गा मंदिर में कुछ समय बैठ करके अगर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करते हैं,
तो ये आपके लिए बड़ा सिद्ध होने वाला है और इस मंत्र के प्रभाव से आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन से निकलने की आपको पूरी मदद मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे चौथी राशि कर्क राशि। इनके स्वामी चंद्रमा है, जल के स्वामी हैं। आपको सफ़र करने से बचना चाहिए, आपको ट्रैवलिंग से बचना चाहिए। अगर आपको फिर भी इमरजेंसी में ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है तो आप ये मेक श्योर करें कि आप सार्वजनिक, आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, बचाव हमारे हाथ में होता है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए, अपना वाहन ना चलाएं। अगर आपको चलाना भी पड़े तो आप मेक श्योर करें कि उसके टायरों की हवा वगैरह इत्यादि आप सब चेक करें और मेक श्योर करके फिर ही चलें, क्योंकि यात्राएं आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं कर्क राशि वालों के लिए। उपाय, अगर आपको मजबूरी में कहीं जाना भी पड़े तब आप एक उपाय कर सकते हैं। एक नींबू लेकर के अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए वो नींबू आप कहीं भी उसको रख दें, उसको फेंक दें, वट एवर यू वांट टू डू, आप उसको कीजिए। उस नींबू को अपने पास नहीं रखना, उसको बाहर विसर्जित कर दीजिए। उसके बाद बात करेंगे 5वीं राशि सिंह राशि पर। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। इस राशि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। आपको सेहत संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खास करके आपको चमड़ी संबंधी रोग हो सकते हैं अथवा पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नाखूनों में आपको दर्द रह सकता है और घुटनों के नीचे आपके जो काफ्स हैं, पिंडलियां हैं, वहाँ पर आपको भीषण दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचने के लिए आप भी ग्रहण काल के बाद गेहूं का अगर दान करते हैं तो सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। और एक बोनस टिप के रूप में आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप मांसाहार का सेवन अगर आप करते हैं तो ग्रहण काल के समय या ग्रहण के दिन न करें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो जैसा कि मिथुन राशि पर प्रभाव पड़ेगा वैसा ही सेम टू सेम कन्या राशि पर भी पड़ेगा। तो आपको भी डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, मन चिड़ा सा रह सकता है, आप एक कमरे में बंद रह सकते हैं, आपको बाहर जाने की इच्छा नहीं होगी, अगर बाहर हैं तो घर आने की इच्छा होगी। तो ये सब समस्याएं आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए वही दुर्गा माता के मंदिर में जाकर के दुर्गा जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ आपको उस समस्या से उभारने में मदद करेगा। उसके बाद बात करते हैं 7वीं तुला राशि। तो जैसा कि मैंने कहा कि वृष राशि के लिए भी यह ग्रहण अच्छा है और वैसा ही तुला राशि के लिए भी यह ग्रहण बहुत ही बढ़िया होने वाला है। संबंधों में सुधार होगा। अगर आप कहीं से आपका शादी की समस्याएं आ रही हैं, शादी संबंधी समस्याएं आ रही हैं या शादी के बाद समस्याएं आ रही हैं, तो अपने पार्टनर के साथ बैठ करके आप सभी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। शुभ समय होगा ग्रहण के बाद, दोनों पति पत्नी मिल करके मंदिर में जा करके आप भगवान के सामने नतमस्तक रहें। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ है। उसके बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि। इनके स्वामी मंगल है। क्रोध पर काबू रखें, जुबान पर काबू रखें। और दूसरा, अगर आप जिमिंग वगैरह करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वहाँ पर जाकर के संभल करके वर्कआउट करें, क्योंकि वर्कआउट करते समय आपको चोट लग सकती है। योगा करते समय आपको स्ट्रेच हो सकता है, कहीं से मसल पुल हो सकता है। तो इन बातों का खास ख्याल रखें वृश्चिक राशि के जातक। बचने के लिए लाल रंग की दाल आप हनुमान मंदिर में दान करें। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 9वीं राशि के बारे में। जो 9वीं राशि है उसके विषय में धनु राशि है, इस पर अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। बृहस्पति की राशि है, तो धनु राशि के जातकों के लिए ये शुभ प्रभाव देगा। हर पक्ष से नौकरी में आपको फायदा होगा, उसके बाद आपको व्यापार में फायदा होगा। और अगर आप कोई लॉटरी का कार्य करते हैं उसमें भी आपका जैकपॉट लगने की संभावना है धनु राशि के जातक। फिर भी बोनस टिप के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा, ग्रहण काल के अंदर अगर आप कुशा के आसन पर बैठ करके ओम एम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ करते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं, तो धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण बड़ा ही शुभ फल देने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें धनु के बाद 10वीं राशि मकर के बारे में, तो मकर राशि के जातकों के लिए चूंकि ये शनि की राशि है, अच्छा प्रभाव आएगा। आपके संबंधों में सुधार होगा। आपका घर, प्रॉपर्टी और आपका कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो भी काम अटके पड़े हैं उनको संवारने का ये बढ़िया मौका है। ग्रहण के समय आप किसी अच्छे एक तांत्रिक के पास जाकर के या ज्योतिष के पास जाकर के या ब्राह्मण देवता के पास जाकर के एक शुद्ध वीसा यंत्र अगर आप बनवा लेते हैं ग्रहण काल के अंदर अष्टगंध से भोजपत्र के ऊपर, और वो वीसा यंत्र आप अपनी पॉकेट में रखते हैं, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। उसके बाद मैं बात करूंगा कुंभ राशि। बिल्कुल ही मकर राशि की तरह कुंभ राशि भी आपके सरकारी काम जो भी अटके हुए हैं, इस ग्रहण काल में अगर आप वीसा यंत्र बना करके अपनी जेब में रखते हैं तो आपके लिए वो सरकारी काम सिद्ध होंगे। आप कोर्ट कचहरी के अगर मुकदमे में फंसे हुए हैं तो वीसा यंत्र अपने पास रखें ग्रहण काल में बना हुआ, तो ये आपकी राशि पर अच्छा प्रभाव देने वाला है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में, तो मीन राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए यह ग्रहण मध्यम प्रभाव देगा, मीडियम प्रभाव आने वाला है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा।
तो इसके लिए आप, वैसा कि मैंने कहा, जो वस्त्र आप ग्रहण काल में पहनेंगे 20 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, उन वस्त्रों को आप किसी वंचित को दान करें। तो दोस्तों ये था राशिफल। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा, गर्भवती स्त्रियों को कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा आपका रूटीन है आप वैसा ही फॉलो करें। लेकिन अगर आप फिर भी आपको ग्रहण के लिए मन में वहम है, तो आप कुछ करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं दोस्तों। चूंकि ये ग्रहण राहु के प्रभाव से आता है, तो राहु की शांति के लिए और केतु की शांति के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो ठंडा खट्टा मीठा पानी, जिसको कि हम जलजीरे की कुछ बोतल पैकिंग्स में मिलती हैं, उसको ठंडा कीजिए ग्रहण काल के समय। उसके बाद वो पूरे के पूरी बोतल्स ले जा कर के आप गरीब वंचित बच्चों को वो बांटेंगे, तो उससे ग्रहण काल का भी प्रभाव आप पर कम पड़ेगा और उसके बाद आपको शांति भी मिलेगी और आपका शनि राहु केतु तीनों ग्रहों का बल आपको प्राप्त होगा। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद जिन विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी समस्याएं आ रही हैं, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, फोकस नहीं बन पा रहा है, तो इस ग्रहण काल में आप गणपति चालीसा का पाठ करें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। जिन लोगों की शादी में समस्याएं आ रही हैं, वो इस ग्रहण काल में चंद्रमा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, हर हर गंगे का जप करें, और ग्रहण काल के बाद गंगा जल से अगर आप स्नान करते हैं, तब आपकी समस्याओं का निदान हो सकता है। तो दोस्तों, आई थिंक आप सभी को इस ग्रहण काल के विषय में पूरी जानकारी और सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। तो एक मैं विनती आपसे और करना चाहूँगा, बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर और बीइंग ए धर्म विशेषज्ञ, आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप कोई भी अगर ज्योतिष से संबंधी अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप डीएम कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का लक्ष्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि हमारे चैनल का लक्ष्य सही और सटीक जानकारी सभी दर्शकों को पहुंचाने का है। अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।